नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अपना ख्याल रखिए। और कोरोना का प्रकोप तो जारी है। एक दिन में 40,000 लोग अफेक्टेड निकल रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखिए और सजग रहिए। ये तो सब चलता ही रहता है। और आज मैं आई हूँ, एक अधूरा विषय रह गया था, उसी को लेकर आई हूँ। लोगों की बड़ी डिमांड थी कि मैं इस पर फिर से कुछ साझा करूँ विचार। आस्तिक और नास्तिक बड़ा ही, देखा जाए तो सामयिक विषय है ये, और इस पर बड़ी चर्चाएं होती हैं। और मेरी भी बहुतों से कई बार बहुत बातें हो चुकी हैं, संवाद हुए हैं। हॉट टॉक तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, लोग उलझे हैं कई बार मुझसे, तो जितना बन पड़ा मैंने उन्हें समझाया है। तो आज यही विषय लेती हूँ कि आस्तिक और नास्तिक, ये दो भाव क्या हैं। बस ये भाव ही हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा बड़ी सरलता से बताऊँगी। मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ये विश्वास और अविश्वास का खेल है। सारा खेल ही बस इन दो बातों पर टिका हुआ है। विश्वास किस पर? चाहे उसे आप कुछ भी बोले, ब्रह्म, कोई ऊर्जा, कोई एक शक्तिपुंज, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी बोले, जिससे हमारा अस्तित्व है, उस पर अटूट विश्वास, ये होती है आस्तिकता। और नास्तिक इसी के विपरीत, जब कोई व्यक्ति इस ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करता, तो उसे हम नास्तिक बोलते हैं। पर ध्यान देने की बात यह है कि दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, मुझे तो दिखती है, कि विश्वास। भाई, हमें अपने ईश्वर पे, हमें प्रभु पे अकूट विश्वास है, और उन्हें अपने उस अविश्वास पे बहुत तगड़ा विश्वास है ना। सोचने की बात कि वे कई बार समझते भी हैं, लेकिन वो नहीं दिखते, वो सरासर सिरे से नकारते हैं उस सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को, जिसे कि नहीं नकारा जा सकता। ये अकाट्य सत्य है। आप उसे किसी भी रूप में माने, यदि आप ये भी मानते हैं कि हम आए कहाँ से, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, आखिर किसी ने तो हमें यहाँ भेजा ना, उनको किसने भेजा? तो कोई तो एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे हमें नमन करना पड़ेगा, हमें उसे स्वीकारना पड़ेगा। तो ये विश्वास अविश्वास का खेल होता है आस्तिक और नास्तिक के बीच। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से होता आ रहा। आदिकाल से आप देखिए, राम के समय में क्या नास्तिक नहीं थे ना। रावण था, वो दुष्ट धोबी था, जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ, सीता माता को इतना सहना पड़ा। कृष्ण के समय में देखिए आप, बहुत सारे लोग थे, जैसे कौरव लोगों को ही देखिए, उन्होंने नहीं स्वीकारा कि कृष्ण कोई ईश्वरीय सत्ता है, उन्होंने नहीं माना। और वहीं अर्जुन, पांडव, इन सब ने माना। तो आस्तिक और नास्तिक कोई नई चीज़ नहीं है, होता आ रहा है शुरू से। अगर ऐसा ना होता तो द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों होता जो हुआ, जो इतिहास में आज भी लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं। उसी तरह आज भी कोई भी युग, कोई भी समय बदलता नहीं है। हर समय, हर युग एक सा ही रहता है। कभी कुछ चीज़ें बहुत कम मात्रा में हुआ करती थी, अब ज़्यादा देखने में आती हैं। तो ये बहुत पुराना भाव है, और दोनों पैरेलल चलते हुए रहेंगे।
आस्तिकता भी रहेगी, नास्तिकता भी रहेगी। लेकिन इसका एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगी आज कि आस्तिक जो होता है उसके पास एक बहुत दृढ़ संबल होता है, इस भाव का कि मैं कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ एक वो सत्ता है जो मुझे हर पल देख रही है। तो आस्तिक जो है वो कभी गलत काम करने से बचता है, उससे उसका प्रभु, उसके अंदर बैठा हुआ ईश्वर बचा लेता है। नास्तिक के पास ये दृढ़ संबल नहीं होता है, वो अपनी ही बुद्धि को सर्वोपरि मानता है। तो बुद्धि तो है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो उनसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं गलत काम करने की बजाय आस्तिक लोगों के। पर एक बात ये भी है कि दृढ़ता दोनों में चाहिए। यदि आप आस्तिक हैं तो आप फिर पूरी तरह उस पर विश्वास रखें, पूरी तरह आस्तिक ही रहें। ऐसा नहीं कि सब अच्छा जब हो रहा है तो हम तो बड़े आस्तिक हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं और माला भी पहन रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जरा सा कुछ गलत हुआ, बुरा हुआ तो हमने कहा अरे सब फेंको, भगवान बाहर करो, और क्या आप बात करती हैं, कोई नहीं होता भगवान। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम अगर आस्तिक हैं तो पूरी तरह 100% हमें आस्तिक ही होना चाहिए। वही बात नास्तिक लोगों पर भी लागू होती है। नास्तिक लोगों को मैंने कईयों को देखा है, मेरे पास से गुजरे हैं ऐसे लोग कि जब तक अच्छा है तब तक तो ठीक है, कहीं वो गलत बात में भी फिर भगवान को कोसते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि अरे क्या आप भगवान करती हैं और बड़ी आस्तिक बनती हैं। देखिए मेरे साथ अभी पिछले दिनों ऐसा हो गया, कोई नहीं है भगवान। तो मुझे हंसी आती है। मैंने कहा कि आप इसका मतलब बिल्कुल पूरी तरह शुद्ध रूप से नास्तिक नहीं हैं, क्योंकि भाई जब आप अच्छे के लिए स्वयं को हकदार मानते हैं तो आपको ये गलत काम भी आप अपने भाग्य पर, अपने कर्मों पर थोपिए। आपने उस वक्त तो आखिर भगवान को याद कर लिया ना, चलिए बुरे काम के लिए किया पर कर लिया ना। तो बहुत ही माइन्यूट अंतर है विश्वास का और आस्तिक लोगों के पास दृढ़ निश्चय ज़्यादा होता है बजाय नास्तिक लोगों के। पिछले दिनों मेरी काफ़ी बहस हुई तो मैंने कहा कि भाई देखिए, हम आस्तिक नहीं बना सकते किसी नास्तिक को। आप तर्क मुझे अच्छा लगता है लेकिन को तर्क नहीं, आपको तर्क में आ रहे हैं, मैं पसंद नहीं करूँगी। और मैंने उसका एंड ऐसा ही किया, मैंने कहा कि जब तक ईश्वर की, प्रभु की कृपा नहीं होगी आप ये चीज़ समझ ही नहीं सकते। विचार करिए, मंथन करिए, और जब प्रभु की कृपा होगी तभी आप आस्तिक बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आस्तिक नास्तिक हैं तो सब उसी माटी के बने हुए, सिर्फ अपनी सोच का अंतर है। कुछ अपने को सर्वज्ञ समझते हैं, ब्रह्म समझते, अहम ब्रह्मास्मि वो होता है भाव, लेकिन वो बहुत ऊंचा भाव है, उस तक पहुंचने के लिए तो बड़ा समय लगता है। तो ठीक है, मैं यही कहती हूँ कि ना बनिए आप आस्तिक, बने रहिए नास्तिक, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको झुकना पड़ेगा उस परम सत्ता, उस विश्व शक्ति के आगे आपको झुकना पड़ेगा। क्योंकि आप जो भी कहें, चाहे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें या कोई शक्ति कहें, कुछ भी कहें, उसके द्वारा ही सब कुछ संचालित है। एक पत्ता उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता। तो वो नहीं चाह रहा कि आप आस्तिकता की ओर बढ़ें। तो जिस दिन वो चाहेगा आपको समझ में आ जाएगा, ब्रह्म की सत्ता को आप समझ जाएंगे। तो बस लाइफ में कोशिश करी थी तो हुआ नहीं, तो अगली बार फिर मिलती हूँ। अब मिलूँगी तराना लेकर, तराना की मैंने बात की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ। नमस्कार, टेक केयर।